सर अभी ना एक क्लाइंट की क्वेरी आई थी। वो ना 2 साल से इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं और अभी किसी इमरजेंसी की वजह से उन्हें सारा अमाउंट विड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो जानना चाहते हैं कि उन पे टैक्सेशन कैसे अप्लाई होगा। ओके, देखिए जब भी हम एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो टैक्सेशन का फंडा क्लियर होता है फीफो प्रिंसिपल से। फीफो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मतलब जो मैंने पहले परचेज किया पहले वो बिकेगा एंड उसके टेन्योर के हिसाब से हमका टैक्सेशन डिसाइड होगा। तो एग्जांपल्स इसको समझते हैं। लेट्स से उनकी एसआईपी चल रही है 10,000 रुपीस का एंड ही स्टार्टेड हिज एसआईपी 2 साल पहले, राइट? तो 2 साल पहले उन्होंने जुलाई 2024 से अपनी एसआईपी स्टार्ट की। तो जुलाई 2024 में एक इंस्टॉलमेंट गई होगी, अगस्त 2024 में गई होगी, फिर एक सितंबर में गई होगी एंड सो एंड सो फोर्थ, राइट? अब जुलाई 2024 में जो 10,000 का डेबिट उनके अकाउंट से हुआ, इसको आज की डेट में जब हम उसको सेल करेंगे इन जुलाई 2026, कितना टाइम हो गया? 2 साल। इक्विटी के लिए लॉन्ग टर्म की कंडीशन क्या है? क्योंकि अगर इफ यू होल्डिंग टेन्योर इज मोर देन 1 ईयर, द टैक्सेशन इज फ्लैट 12.5% एंड एक एग्जम्पशन मिलेगी 1.25 लाख की कीमत की। क्योंकि 2 साल इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट हो गए हैं, तो इस ट्रांजैक्शन की सेल पे हमें लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। सिमिलरली अगस्त 2024 में भी जो ट्रांजैक्शन हमने करी है उसमें 23 मंथ्स कंप्लीट हो गए, तो उस पे भी लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। जब तक हमारी जून 2025 तक जो भी एसआईपीज गई हैं उस पे जो भी गेन आएगा दैट विल बी क्लासिफाइड अंडर लॉन्ग टर्म। अब गेम स्टार्ट होता है जुलाई 2025 से। अगर हम जुलाई 2025 की बात करें तो यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज की डेट में जब हम सेल कर रहे हैं, अगर 1 साल पहले हमने लेट्स से 15 जुलाई को उनकी डेबिट हुई थी एसआईपी और सेल कर रहे हैं 20 जुलाई को, तो ये भी 1 साल कंप्लीट हो चुकी है, तो इस पे भी हमारा टैक्सेशन क्या लगेगा? लॉन्ग टर्म। अगस्त 2025 से जून और जुलाई 2026 तक जितने भी एसआईपी अमाउंट डेबिट हुए हैं उन सबको क्या 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ? तो होल्डिंग टेन्योर इज लेस देन 1 ईयर, राइट? लेस देन 1 होल्डिंग टेन्योर क्या मतलब है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इक्विटी में कितना होता है? 20% फ्लैट। 20% फ्लैट, राइट? इसके साथ साथ एक चीज और देखते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में जनरली अगर हम 1 साल से पहले सेल करते हैं तो एएमसी हमारा 1% का एग्जिट लोड भी लेती है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। तो यू हैव टू इन्फॉर्म द क्लाइंट कि एग्जिट लोड 1% लग सकता है। चेक करने के बाद बता देगा लग रहा है उनके फंड्स में, नहीं लग रहा। साथ के साथ इतना अमाउंट शॉर्ट टर्म में है जिसपे 20% लगेगा, इतना अमाउंट लॉन्ग टर्म में है जिसपे आपको सिर्फ और सिर्फ 12.5 देना होगा, सब्जेक्टेड टू 1.25 लाख का एनुअल डिडक्शन दैट इज अवेलेबल, एनुअल एग्जम्पशन दैट इज अवेलेबल इन लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल गेन्स। ओके, ठीक है, आई विल इन्फॉर्म। ओके, थैंक यू।